ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम नमस्ते दोस्तों, आज हम पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं वर्ण उच्चारण शिक्षा। जिस प्रकार एक वृक्ष के महत्व में उसकी जड़ मूल्यवान होती हैं अर्थात महत्वनीय होती हैं, ठीक इसी प्रकार किसी भी भाषा का व्याकरण और व्याकरण में मुख्य रूप से वर्ण उच्चारण शिक्षा का महत्व अति विशेष होता है। तो आइए, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। मैं आचार्य वेदार्थ आर्य प्रारंभ करता हूं आज से अपना YouTube चैनल वैदिक गुरुकुलम कटनी में। यहाँ पर जो ओम शब्द आया हुआ है आप देख रहे होंगे। ओम में ये जो तीसरा अर्थात 3 प्रकार का जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यह 3 नहीं है, इसे संस्कृत में प्लुत कहा गया। महर्षि ने बताया, महर्षि पाणिनि ने, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो ये प्लुत है। प्लुत का तात्पर्य होता है 3 बार उच्चारण करना अर्थात तीसरी रफ्तार से खींचना। जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व अर्थात किसी भी वर्ण को बोलने में 1 सेकेंड का समय लेना, उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व। दूसरा है दीर्घ। दीर्घ अर्थात ह्रस्व से डबल समय, दुगना समय लेना दीर्घ कहलाता है। जैसे अ आ। अब यह प्लुत। प्लुत के पीछे यह जो लगा हुआ है तृतीय, प्लुत का निशान तीसरा, इसे 3 बार बोलना है। तो हम पढ़ेंगे आ के बारे में। तो आ को उच्चारण करने के लिए ऋषियों ने कहा कि जो हमारी नाड़ी होती है हाथ की, उसे हमें दबाना चाहिए और आप महसूस करेंगे कि उससे एक ध्वनि उत्पन्न होगी, धक धक की। देखिए आप। अब एक बार में उच्चारण करना है आ। दूसरी में दीर्घ में आ, प्लुत में आ। तो कितना अंतर है, कितनी वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत। हम पढ़ रहे हैं वर्ण उच्चारण शिक्षा का पाठ प्रथम या प्रथम क्रम। द्वितीय अक्षर आता है ई। ई के लिए ऋषियों ने बताया कि ई चू या सास तालव्याह, मतलब इसको तालु से बोलना है। अब तालु का स्थान जो होता है दांत के पीछे वाले भाग को तालु कहते हैं। जैसे इधर वाले स्थान को क्या कहते हैं? तालु। तो इसे बोलना है ई 1 सेकंड में, ई, और इसे 2 सेकंड में, ई, और इसे 3 सेकंड में, ई। आइए फिर से पुनः हम प्रयोग करते हैं। ई। दीर्घ को द्वितीय भाषा से बोलना है ई, और प्लुत को तृतीय अर्थात 3 बार बोलना है ई। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ईकार अर्थात संस्कृत भाषा में जिस भी वर्ण का प्रयोग करना होता है उसमें ऐसा नहीं बोला जाता कि अ अक्षर का अक्षर, उसमें कार शब्द लगा दिया जाता है। अकार, इकार, उकार, ऋकार, लिकार, एकार। आप समझ गए होंगे। तो हमने अभी पढ़ा अकार का उच्चारण, ई का उच्चारण और ऊ का। तो उपपदमानी ओष्ठ्या, उकार का जब भी हमें उच्चारण करना है तो होठ से करना। जैसे 1 सेकेंड में ऊ, अब इसे थोड़ा जोर से ऊ, अब इसे ऊ। देख कितना शानदार उच्चारण है, कितना शानदार उच्चारण। ऋषियों की क्या विद्या है। संस्कृत भाषा ही ईश्वर की भाषा है। बाकी दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं सब ही संस्कृत भाषा से जननी है, अर्थात यह जननी है और वह सब क्या है? पुत्रियां हैं, सुपुत्रियां हैं। अब इसके बाद आता रिकार। तो रिकार को भी ऋतु रसा मूर्धन्या
अर्थात इसे मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा कौन सा भाग होता है मुख का? तो मूर्धा के भाग को कहते हैं जिससे ट का उच्चारण होता है। जैसे आप क्या बोलिए? ट। हमारी जो जिह्वा होती है टोपी की तरह, जो हमारे मुख के अंदर जो भाग होता है उसमें टकाक से लगती है। ट ट। उधर से बोलना री को, री री री, और ये री 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 री। एक बार फिर से पुनः उच्चारण करते हैं, री री री। आया। अब एक आता है ली। आपने देखा होगा हिंदी भाषा के अंतर्गत यह वर्ण या यह अक्षर कदाचित प्रयोग में नहीं आता, किंतु संस्कृत भाषा में यह प्रयोग में आ जाता है। इसीलिए इसे क्या पढ़ते हैं? ली। और इसका दीर्घ नहीं होता, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने कहा है ली वर्णस्य दीर्घान संति, अर्थात इसका दीर्घ नहीं होता तो हम दीर्घ नहीं लेते। और से ली का प्लुत होता है तो उसको ली, ह्रस्व में ली दीर्घ होता ही नहीं है, इसलिए प्लुत होता है तो डायरेक्ट हम प्लुत बोलेंगे, ली। फिर उसके बाद आता है एकार। तो एकार का जो होता है इसे संधि अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? इन्हें संधि अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संध्या अक्षर, संध्याक्षर, संध्याक्षर, संध्याक्षर। संध्याक्षर इसलिए कहा जाता है क्योंकि संधि अधिक करके इन वर्णों को मिलने में जो नए वर्ण का निर्माण होता है उसे संधि कहते हैं। इसलिए संधि का तात्पर्य क्या होता है? मिलना। वर्ण का वर्ण से मिलना संधि, अक्षर का अक्षर से मिलना संधि। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? महर्षि ऋषियों ने क्या बताया है? परमात्मा ने वेदों में क्या बताया? इन्हें संधि अक्षर कहा जाता है। आइए इनका उच्चारण जानते हैं। तो ऋषि ने कहा ह्रस्व संधि अक्षर न संति, अर्थात कहने का तात्पर्य है संधि अक्षर जो हमारे चार हैं, कौन कौन से हैं? इसे क्या बोलते हैं? ए, और इसे ओ, इसे आई। देखिए हम समाज में देखने में आता है कि आई बोला ही नहीं जाता, इसे तो बोल देते एड़ी, इसे बोल देते आई ऐनक। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, इसे लोग पढ़ते हैं कैसा, किंतु संस्कृत व्याकरण अनुसार यह उच्चारण कदाचित शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? कैसा। कैसा, कैसा बात कर रहा है तू, कैसे। तो इसे भी हम, और जो इसके ऊपर रहता है, देख कितना अंतर है। ये तो हो गया कैसे, कैसे, कैसे शब्द आया इधर पर, कैसे। और ये जो है इसे पढ़ना चाहिए कैसे। कुछ लोग गांव में बोलते हैं कैसे हो आप, तो हमें लगता है कि वह गलत उच्चारण करते हैं, लेकिन वह न जानकर भी शुद्ध उच्चारण करते हैं। तो संधि अक्षर जो होता है उनका ह्रस्व नहीं होता, दीर्घ होता है। तो क्या करेंगे? ए, दुगनी आवाज में ए, और प्लुत का उच्चारण करेंगे ए। देखिए क्या ऋषियों ने बताया, ए। उसके बाद आता है ओ। हमारे यहाँ क्या कहा गया है? ओ और औ एक ही मात्रा में गिना जाता है, किंतु कदाचित ऐसा नहीं होता है। ओ को कहां से बोलना है? ओ दौतौ, कंठ औष्ठ्यौ, कंठ से भी बोलना है और होठ से भी बोलना है। कंठ अर्थात गले से बोलना है और होठ को सिकोड़ते हुए बोलना, जैसे ओ ओ ओ, और इसे तीव्र आवाज में, मतलब प्लुत में ओ ओ। इसलिए जब ओम का उच्चारण वेद मंत्रों में आता है तो कैसा आता है? ओम ओम, ऐसा उच्चारण आता है, देखने में आता है। तो यह रही संधि अक्षरों में दो वर्णों का उच्चारण। आगे चलते हैं। आई, इसे क्या बोलते हैं?
ऐ से ऐसा जाना भी जाता है, ऐ ऐनक को, ऐ ऐनक को। लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ा देते हैं कैसे, तो यहां पर कैसे, तो ऐ दो बार में ऐ, और इसे ऐ ऐ ऐ। इसके बाद आता है चौथा जो संधि अक्षर है वह है औ। तो औ को क्या पढ़ेंगे, औ, और इसे प्लुत में क्या बोलेंगे, औ औ औ, ऐसे करेंगे। इसलिए अगर मान ली ह्रस्व होता तो औ, अब दीर्घ होता, दीर्घ है तो औ, अपलोथ है तो औ, ये मतलब औ औ औ। देखिए कितना शानदार उच्चारण है। यह है हमारी वैज्ञानिक भाषा संस्कृत का उच्चारण। इसीलिए इसे परमात्मा की विद्या कही जाती है, ऋषियों की विद्या कही जाती है। दुनिया में मात्र केवल एक ऐसी संस्कृत ही भाषा है जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। अर्थात चाहे उर्दू को देखा जाए, अरबी को देखा जाए, इंग्लिश को देखा जाए, हिंदी को देखा जाए, मराठी को देखा जाए, या विश्व की किसी भी भाषा को देखा जाए, तो कहां से निकली हुई है, वह संस्कृत से ही निकली हुई है। नमस्ते जी, कैसी लगी आपको कक्षा? मैं आचार्य विदार्थ आर्य, पुनः ओम नमस्ते जी।